प्रणाम सभी को। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला एक ऐसे विषय के लिए जो मुझे लगता है कि हम सभी के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं से पूछें ये प्रश्न कि मैं क्या हूँ। ऐसे में इस विषय पर आने से पहले एक बार आप सभी की अनुमति से गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। गायत्री महामंत्र वास्तव में उस शक्ति को संबोधन करता है जो ये कहती है कि जहां से प्राण का प्रसारण हो रहा है, टेलीकास्ट, शुरुआत जहां से हो रही है, जैसे टीवी में प्रसारण होता था ना, सीधा प्रसारण, वैसे जो सीधा प्रसारण चल रहा है इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, जो ये प्रसार हो रहा है, जो प्रचार हो रहा है, वो जिस शक्ति के माध्यम से हो रहा है, उस शक्ति से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वो मनोबुद्ध भूमि बनाए, हमें वो सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम इस गूढ़ विषय को, जो सिर्फ विषय मात्र नहीं है, जो जीवन के लिए एक मौलिक प्रश्न है, एक मौलिक, मेरे अस्तित्व का बोध करना, ये मेरी एक मौलिक आवश्यकता है, जीवन का एक मौलिक पुरुषार्थ है। तो इस दिशा में मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं सही बात को पकड़ सकें, समझ सकें, और इस संवाद के माध्यम से हम कहीं पहुंच सकें, ये प्रार्थना है। क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है डेलिकेट डिस्कशन है, तो इसके साथ न्याय हो सके और हम परमात्मा के बताए रास्तों पर चल सकें, गुरुजनों के बताए रास्ते पर चल सकें, समझ सकें। इस भाव को बनाने के लिए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके बैठे और दोनों हाथ गोद में रखे, नेत्र बंद कर भावना करें गायत्री महामंत्र की दिव्य शक्ति से आपका, आपके परिवार का, सभी का मनोभाव शुद्ध हो रहा है, सभी के भीतर प्रकाश का जागरण हो रहा है। घर परिवार के सभी सदस्यों को याद करें, मंत्र को सुनते हुए उसकी शक्ति को सभी तक बांटे, स्वयं में भी धारण करें और में भी बांटे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओ माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते, ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए, मंत्र की शक्ति को, ऊर्जा को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत स्वागत, आभार, साधुवाद। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जनक जी की तरफ। जो नए साथी हैं उन्होंने भी शायद कभी ये कहानी पढ़ी होगी, जो पुराने साथी हैं ये दृष्टांत उनके साथ कई बार चर्चा में आया है, सत्संग के माध्यम से भी, कि राजा जनक एक बार सपना देखकर उठे और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके ऊपर अतिक्रमण हो गया दूसरे राजा के द्वारा और वो हार गए, और हारने के बाद वो भीख मांग रहे। सपने का एक्सपीरियंस हम सभी को है कि व्हेन वी ड्रीम इट अपीयर्स टू बी सो रियल दैट व्हाटएवर हैपेंस ड्यूरिंग द ड्रीम इट रियली इम्पैक्ट्स आवर फिजिकल एंटिटी ऑल्सो। मन को तो वो उस स्वप्न के अनुभव से गुजरना ही पड़ता है, शरीर को भी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में ही प्रोसेस करता है हर चीज को। विज्ञान भी ये बात मानता है, और इसीलिए सपने हमें हमेशा उस समय जब घटित हो रहे होते हैं तो लगता है कि हमारे साथ रियल टाइम हो रहा है। ये एक तरह से समाधान की कुंजी भी है कि अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम चित्त कहते हैं योग की भाषा में, ये योग की, ये जो चित्त है, ये सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को रियल टाइम मानता है। तो क्यों ना इसको फिर, ये जितनी भी सेल्फ एफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस है ना, ये उसी से निकल के आई है। ये सारे प्रिंसिपल्स उसी पे काम करते हैं कि हम खुद को बार बार ये याद दिलाएंगे हम कौन है, और फिर सपने को, जैसे सपने में किसी चीज को रियल मानते हैं, वैसे एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करके, हाइपोथेटिकल चीज को, एनवायरनमेंट को क्रिएट करके अपने मन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। खैर उस विधा पे अभी चर्चा नहीं करता, लेकिन उस स्वप्न में जैसे हमने अनुभव किया कि हर चीज रियल होती है, जनक जी को भी ये लगा, विदेह को लगा कि ये क्या हुआ।
और क्योंकि वो राजा जनक होने के साथ साथ एक ऋषि भी थे, तो उन्होंने इस बात को सिर्फ सपना सोचकर छोड़ नहीं दिया। हमारे साथ हो तो शायद हम सपना में से उठे और कहें, अच्छा चलो मैं भिखारी नहीं, मैं राजा हूँ, बढ़िया है, शुक्र है, ये सिर्फ एक सपना था। हम कई बार कोई खराब सपना देखते हैं तो उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। पर जब कोई चिंतक, कोई विचारक, कोई शोध करने वाला, कोई रिसर्च करने वाला, ऋषि कौन होता है? जो स्कॉलर होता है, जो स्टडी करता है जीवन को, वातावरण को, इन प्रिंसिपल्स को, और उसमें से कुछ सूत्र निकाल के लाता है, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। तो वही रिसर्चर, आज जो विज्ञान में रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, उन्हें हम साइंटिस्ट अंग्रेजी में कह देते हैं, वैज्ञानिक कह देते हैं हिंदी में। जो जड़ जगत में ये सारा शोध कर रहा है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, वो विज्ञान में काम कर रहा है इसलिए वैज्ञानिक। और जो चैतन्य जगत में सब काम करता है कि चैतन्य में कैसे काम चल रहा है, कैसे ये सूक्ष्म से स्थूल में सब परिवर्तित हो रहा है, सटल से ग्रॉस कैसे हो रहा है, उसे हम ऋषि कह देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के स्तर पे, प्रज्ञा के स्तर पे जाके कार्य कर रहा है, इस विज्ञान से परे, इससे ऊपर। तो स्पिरिचुअल साइंस की बात जो कह सकते हैं। तो राजा जनक एक ऋषि भी थे, उनके लिए राज ऋषि की उपाधि दी जाती है। तो ऋषि होने के नाते उन्होंने विचारक थे, विचार किया कि ये हुआ क्यों, और अगर जो हुआ तो सपना तो चलो आया ठीक है, लेकिन सपने में जिसने ये देखा कि मैं भिखारी हूँ और इधर मुझे लग रहा है कि ये मैं राजा हूँ, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, इसे समझना चाहिए। और ये समझने के लिए वो अपने गुरु के पास गए, जिनका नाम था अष्टावक्र। आयु में बहुत छोटे थे, पर आयु से कभी 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 भी हमें महापुरुषों का ये नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान है ना, वो ज्ञान है उनका जो मूल है, वो आयु से उसका कोई लेना देना नहीं। वो परम पे हो, चरम पे हो सकता है, परम पे हो सकता है। तो जब वो अपने गुरु के पास गए तो अष्टावक्र जी ने सारे वृत्तांत सुना, और जनक जी का प्रश्न ये था, जिज्ञासा ये थी कि इसमें से वास्तविक क्या है, व्हाट इज ट्रू आउट ऑफ दीज टू। तो उन्होंने कहा, नीदर ऑफ देम इज ट्रू, बोथ आर अनट्रू, नॉट फॉल्स, बोथ आर अनट्रू। ये दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों मिथ्या हैं। मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया, कागज पेन लेके बैठिएगा, हो सकता है कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, कहीं कुछ क्वेश्चंस मन में उठे तो बीच में पूछ लीजिएगा। तो दोनों के लिए शब्द आता है मिथ्या। संसार क्या है? मिथ्या है। असत्य नहीं कहा, कभी किसी ऋषि ने असत्य नहीं कहा, सत्य और मिथ्या वेदांत की भाषा है, वेद की भाषा, वेदों का अंतिम भाग वेदांत उपनिषद। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिस इज अनट्रू, दिस इज नॉट परमानेंट इन नेचर, दिस इज पेरिशेबल, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। तो जो सपने में था वो भी थोड़ी देर के लिए था, और जो तुम जागे हुए देख रहे हो कि मैं राजा हूं, ये भी थोड़ी देर के लिए है। हमेशा तो तुम राजा नहीं थे, कभी तुम राजकुमार थे, कभी तुम राजा नहीं होगे, ये तुम्हारी एक उपाधि है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है राजन, कि इन दोनों में से सत्य क्या है, तो उत्तर ये है, समाधान ये है कि न तो ये राजा सत्य है, न ही भिखारी सत्य है। सत्य तो वो है जो इन दोनों को देखकर अनुभव करने वाला था, वो दृष्टा जो दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा था, दोनों को देख रहा था, विटनेस कर रहा था, वो देखने वाला भीतर वाला तत्व, वो सत्य है। बाकी सब जो है वो मिथ्या है। तो जनक जी की बात, जनक जी को तो समझ में आई, हमें समझ में इसलिए नहीं आएगी, विचार में तो समझ लेंगे हम, लेकिन अनुभव में जब तक नहीं आएगी तब तक कैसे समझ में आए। इसलिए ये जो यात्रा है, ये विचार से शुरू तो होगी, पर अनुभव तक ले जाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे टूल्स के माध्यम से इसे हम अनुभव तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इसका कुछ अंश अपने जीवन में उतार के देख सकें कि जब इस स्व की शरण में जाते हैं, जो देखने वाला दृष्टा है, साक्षी है, उसकी शरण में जाते हैं, तो कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, और समस्याएं आ कहाँ से रही, समस्याओं का सारा मूल क्या है, ये समझने में। समस्या मतलब परिस्थितियां जो बाहर की आ रही हैं, उसकी वजह से जब हम विचलित हो रहे हैं, वो सब समस्याएं सिचुएशंस के आधार पर। तो अब राजा जनक जो कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, उनसे पूछ रहे हैं गुरु से, तो गुरु उसको समझा रहे हैं, वही सारी अष्टावक्र गीता बनी। अर्जुन ने भी मोर और लेस इसी तरह से प्रश्न पूछा, उसका दूसरी तरह से शुरुआत हुई। अर्जुन थक गए, परेशान हो गए, राग में आ गए, ममता में आ गए, तो भगवान ने उसी अर्जुन से ये कहा कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, जो तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, तुम युद्ध से पीछे मत हटो। इसलिए गीता जी बहुत रेलिवेंट होती है हमारी लाइफ के लिए, कि हम सब छोड़कर नहीं जा सकते, हमें कुछ नहीं छोड़ के जाना। यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को कोई मनोरोग है, कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसी स्थिति न भी हो तो भी उठापटक बहुत है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। ऐसे में जीवन की इस जिम्मेदारियों से छोड़कर हमें पलायन तो नहीं कर सकते। इसमें रहते हुए, चाहे हम गृहस्थी के किसी भी पड़ाव पर हों, और चाहे अभी बैचलर हो,
इसमें रहते हुए, जीवन में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें समाधान ढूंढना है। समाधान शब्द को पकड़िएगा। समाधान क्या है? वो सिंपली एक सोल्यूशन नहीं है। समाधान, इसमें समाधि, समाधान, जिसमें समाधान मिले उसे समाधि कहते हैं। जिसमें समाधान मिले, जिसमें सम स्थिति आ जाए। अर्जुन को उसी समाधि का अनुभव भगवान ने करा दिया। समाधि तो हो ही गई जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। और अर्जुन की पूर्णता कहाँ हुई पहुंचकर? कि वही अर्जुन जो थोड़ी देर पहले राग द्वेष में फंसा हुआ था, ईगो में फंसा हुआ था, ममता में फंसा हुआ था, वो समता की स्थिति में पहुंच गया, न्यूट्रलिटी की, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच गया। महर्षि पतंजलि को याद करें तो क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। और फिर अगर चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा, चित्त बने सबकॉन्शियस माइंड, अंदर का जो संस्कार है, अंदर की जो कषाय कल्मश है। कॉन्शियस माइंड तो बाहर के संसार के साथ सिर्फ लेन देन कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस लेन देन को स्टोर कर रहा है, रिपोजिटरी है वो रिपोजिटरी जब क्लीन हो जाएगी संस्कारों की, कर्मों की, तो चित्त क्या होगा? उसमें कोई वृत्ति नहीं उठेगी, कोई हलचल नहीं होगी, कोई टेंडेंसी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। वृत्ति माने वो फ्लक्चुएशन जो हो रही है, जो वेव उठ रही है। समुद्र शांत हो गया, अब कोई वेव नहीं उठ रही, तो उस पर चंद्रमा का, पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। और यही उस तालाब के अंदर आप पानी पत्थर डाल दें, तरंगे आएंगी, डिस्टॉर्टेड छवि बनेगी उसकी। तो एक स्पष्ट उसकी छवि बन सके, ये चंद्रमा कौन है? अंतरात्मा। उसकी रिफ्लेक्शन हमें कब दिखेगी? जब ये मन शांत होगा तब। तो अब इस मन को शांत करने के लिए ही भगवान ये कहते हैं, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के योग चित्त वृत्ति निरोध। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा, जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाएगी तो फिर स्थिति क्या होगी? तो उन्होंने संस्कृत में कहा, महर्षि पतंजलि का सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा, उस स्थान पर, तदा द्रष्टु, देखने वाला, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये समाधान की स्थिति है। स्वामी समर्थ इसे समाधान कहा करते, टुकड़ो जी महाराज भी इसे समाधान कहा करते। ये हमारे ऋषिगण हुए, गुरुजन हुए, संतजन हुए। तो हम इस मैं क्या हूँ विषय को कुछ देर के लिए आइए इन ऋषियों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें, इन महापुरुषों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें, हमारी स्क्रिप्चर्स के आधार पर भी समझने का प्रयास करें। इसके बाद मैं अपनी बात में आपको दूसरे पड़ाव पर ले जाने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स और गुरुजनों की बात को सुन के एक मनस्थिति तो बना पाएंगे, लेकिन अनुभव में भी देखें कि क्या हम कभी इसके अनुभव से गुजरते हैं। और फिर उस अनुभव में, उस अनुभव के न होने से, उस अंडरस्टैंडिंग के न होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं, और फिर उनका समाधान क्या हो सकता है। ये यात्रा जो आज से शुरू होके हर वीकेंड पर चलेगी अगले 3 वीकेंड्स तक, तो ये 6 ऐसे सेशन से होकर गुजरेगी, जिसमें हम कुछ प्रयोग भी करेंगे साथ बैठकर, समाधान की दृष्टि से कि समाधान में पहुंचे कैसे, उस दृष्टा भाव में पहुंचे कैसे, साक्षी कैसे बने, इस स्थिति में यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे दर्शन क्या कहते हैं, हमारे दार्शनिक लोग क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं। जैसे आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, 19वीं शताब्दी में आए। और दयानंद सरस्वती जी ने जब अपने गुरु विरजानंद जी के यहाँ वो गए, तो कहते हैं कि विरजानंद एक ऐसे बिरले संत थे जो अपनी द्वार नहीं खोलते थे जल्दी से, एकांत में अंदर अपने स्थान पर बैठे रहते। जब भी उनके दरवाजे पे कोई आके कहता था तो वो पूछते थे, कौन आया, कौन हो? तो वो अपना नाम बताता था, बोले मेरे समय नहीं है, जाओ। मिलते ही नहीं थे, भीतर भी नहीं बुलाते। दयानंद सरस्वती जी, जिनका मौलिक नाम था जो संन्यास धर्म से पहले, मूल शंकर, मूल शंकर तिवारी, राजस्थान में जन्मे। तो बड़े मतलब हमारी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो वो जब पहुंचे तो वही विरजानंद जी अंदर बैठे थे। उन्होंने कहा, कौन? तो बोले कि यही तो जानने आए हूँ, कौन, भीतर आ जाओ। उनके लिए द्वार खुल गया, आप आइए भीतर। जो ये जानने आया है कि मैं क्या हूँ, जीवन में हम जीते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें यह बोध ही नहीं हो पा रहा है कि मैं हूँ क्या। और जो हमने इस मैं का एक वर्जन बना रखा है, वो क्या है कि मैं मेल बॉडी हूँ, फीमेल बॉडी हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये पहचान है, मेरी ये पद प्रतिष्ठा है, मेरा ये सब मेरा जो जितना विस्तार मैंने अपनी उपाधियों के आधार पर बना रखा है, उसी को सत्य मान के अपने अस्तित्व को उतना ही सीमित बना रखा है। जनक जी से हम दयानंद सरस्वती जी पे चले, आइए थोड़ी देर स्वामी विवेकानंद पे चलते हैं। विवेकानंद जी वेदांत का एक उद्घोष बहुत करते, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। बड़ा ही सुंदर सूत्र है। और सूत्र क्या कह रहा है? जागो और उठो नहीं, उठो और जागो। अरे, कोई व्यक्ति सोया हो तो आप उससे कहेंगे, जागो भैया। सुबह हम क्या कहते हैं? पहले जागते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं बिस्तर से। लेकिन यहाँ
उपनिषद उल्टे तरीके से इस बात को रख रहे हैं, या शायद सीधे तरीके से वो रख रहे होंगे, हम उल्टे तरीके से देखते हैं कि पहले वो कह रहे हैं कि उठो, और फिर कह रहे हैं जागो। तुम यूं तो जगे हुए ही हो, ये शरीर चल फिर रहा है, जगे हुए हो, लेकिन अभी भी तुमने अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठाया है। जब तक चेतना को ऊपर नहीं उठाओगे तब तक जागृति नहीं। यू नीड टू अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, अनलेस यू डू दैट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। और इसलिए वो उत्तिष्ठ जागृत, और तब तक चलते रहो, उठो जागो और चल पड़ो। अगला काम कहा, चलो और चल पड़ो, और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना पहुंच जाओ। तो लक्ष्य क्या है? यही वेद कहते हैं, आत्मा वा अरे ज्ञातव्य, आत्मा वा अरे श्रोतव्य। आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इन 4 वेदों के 4 महावाक्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। हमारे 4 वेद हैं, बहुत सारे लोगों को दुर्भाग्यवश नाम भी नहीं पता होता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। अथर्ववेद एक्सटेंशन ही है, 3 वेद फिर चौथा उसका, इसलिए चतुर्वेद कह देते हैं, वरना तो 3 वेद ही हैं, लेकिन 4 वेद, क्योंकि उसका एक्सटेंशन ही अथर्ववेद हो गया। अलग से गिन ले तो 4। अब देखिए, हर वेद में उपनिषद होते हैं, मतलब हर वेद का जो अंतिम भाग है वो एक किस्म का उपनिषद होता है। उपनिषद या वेदांत भी उसे कहते हैं। तो 108 उपनिषद हुए। तो हमारे जो ऋग्वेद है उसमें 33 उपनिषद जब आता है, वहां पर एक महावाक्य आता है। महावाक्य किसे कहते हैं? कि उस वेद के द्वारा जो टीचिंग दी गई, जो एक कई सारे टीचिंग्स दी गई, उसमें सबसे बड़ी महावाक्य क्या हो सकता है? एक शब्द में, एक वाक्य में अगर हमें उसे बताना हो, तो ऋग्वेद के 33 उपनिषद में एक वल्ली आती है जिसका नाम है, जिसका वो है वल्ली प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म लिख लीजिएगा, प्रज्ञान ब्रह्म। फिर दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बृहद आरण्यक उपनिषद के नाम से उपनिषद आता है। बृहद आरण्यक, आरण्यक बोलते हैं जंगल को, फॉरेस्ट को, बृहद कहते हैं बहुत बड़े। एक बहुत बड़े जंगल में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री, और दूसरी पत्नी भी बैठी है, और सुमित्रा, सुमित्रा और दूसरी पत्नी, और तीनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं। इसी में असतो मा सद्गमय वाला शांति पाठ मिलता है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद कहता है, उसका महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा लिख लीजिए, सामवेद। जब सामवेद की चर्चा आती है तो सामवेद में छांदोग्य उपनिषद बहुत हम सम्मान के साथ देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो हमें महावाक्य देता है वो है तत्त्वम असि, जिससे हम एक साथ बोलते हैं तो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि बोल देते हैं। वो 3 शब्द है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। जिसे तुम खोज रहे हो वो सत्य तुम ही हो। जिस सत्य की खोज करने तुम कहीं बाहर जा रहे हो, जिस शांति की तलाश में, जिस सुख की तलाश में, जिस समाधान की तलाश में, जिस संतोष की तलाश में तुम कहीं बाहर जा रहे हो, वो वास्तव में तुम ही हो, तुम्हारे भीतर है। संत कबीर ने कहा ना कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं इधर उधर कहीं नहीं हूँ, ना काबा कैलाश में, मैं इधर हूँ, भीतर में। वो भीतर में जो आत्मा व अरे ज्ञातव्य है, उसे ही जानना है, जो भीतर का तत्व है उसे ही सुनना है। लेकिन हम उसे जाने और उसे सुने बिना बहुत कुछ जानना और सुनने की कोशिश कर देते हैं। संसार में, जीवन में सारा समय हमारा इसमें चला जाता है कि हम बाहर की यात्रा में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, पर somehow we miss listening to this inner self, we miss getting associated with this inner self। और उसको आप सोल कह लें, सेल्फ कह लें, आत्मा कह लें, जैसा नाम देना चाहे, रूह कह लें, जो भाषा आपको पसंद हो उसको इस्तेमाल कर लें। मूल में तो बात यही है कि आप पानी कहें, चाहे जल कहें, चाहे वाटर कहें, चाहे H2 कहें, प्यास तो वही बुझाएगा, तत्व तो वही है। वैसे ही भीतर का जो ये तत्व है वो तो समान ही है सब में। कोई गायत्री महामंत्र कर ले और कोई याकुनु आबूदु व याक मुस्तकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर ले, शब्द का ही फर्क है। इबादत हो, आयत हो, बात एक ही है। मूल में हम अपने उस तत्व को जाने और समझें। तो छांदोग्य उपनिषद हमें महावाक्य क्या दे रहा है? तत्व तुम असि। अभी इनको पहले लिखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा तो शायद समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चौथा हमारा वेद क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो उपनिषद मिलता है उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद महावाक्य क्या कहता है? ये ऋषि के नाम पर है। जो ऋषि होते हैं वो यूजली उनके नाम पर भी कई बार उपनिषदों का नाम हो जाता है। तो मांडुक्य उपनिषद, तो इसमें ऋषि क्या उद्घोष कर रहे हैं? महावाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम माने यह, आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। अब आप फिर से इन शब्दों को, इन महावाक्यों को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। भले हमें उपनिषद का नाम याद हुआ हो, वेद का नाम याद हुआ हो, नहीं हुआ, पर 4 महावाक्य क्या कह रहे हैं 4 वेदों? एक, प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञा कहते हैं रिफाइंड इंटेलेक्ट को, प्रज्ञा ऋतंबरा। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के पूछने पर बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे खाता है, स्थित प्रज्ञ का वाणी कैसी होती है, स्थित प्रज्ञ का आचरण कैसा होता है। जो प्रज्ञा में स्थित हो गया, जो अपने विवेक में स्थित हो गया, जो विवेक किसी का सही और गलत के निर्णय को लेने की क्षमता को, जो सही और गलत का निर्णय करना सीख जाए। सही और गलत मतलब ये नहीं कि समाज में क्या सही और क्या गलत, वो तो एक जज साहब भी कर लेते हैं, क्या सही क्या गलत तथ्यों के आधार पर। हो सकता है बहुत अच्छे निर्णय देते हो, हमेशा न्याय के पक्ष में देते हो, पर ये तो फिर भी बाहर के तथ्यों पर आधारित निर्णय हुआ ना। सही और गलत का विवेक सिर्फ ये नहीं है कि जीवन में जब हमें दो सही और गलत के आधार पर चुनना हो तो। सही और गलत का मतलब ये हुआ कि आप अपनी भीतर की प्रज्ञा में स्थित हो गए। अब आप सत्य और असत का भेद करना जान गए। सत्य और असत का, सत्य मैंने एब्सोल्यूट, असत मैंने टेम्पररी, वॉलेटाइल, पेरिशेबल, च्युत, शब्द आता है च्युत। भगवान को कहते हैं अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुना होगा आपने भजन अच्युत, अच्युतम। भगवान क्या है, वो चैतन्यता क्या है, वो कॉन्शियसनेस। चाहे भगवान में मानने वाले हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही है कि कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो सब चीजों को चला रही है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी जलने वाली गैसेस को मिला के पानी बना देती है, जल बना देती है। जो धरती घूम रही है इतनी तेज, 16,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग उड़ रहे हैं आसमान में, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं और स्थिरता से बैठे हैं। कोई शक्ति तो होगी। ये जो शक्ति है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंट है, जो सब अनुशासन को बनाए हुए है कि रोज सूर्य उदय हो रहा है, रोज अस्त हो रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ रही है। व्यवस्था सारी बनी हुई है। हवा कभी रुक जाएगी और सांस की दिक्कत हो जाएगी ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं, हमारे को इस बात का स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, उपलब्ध है। ये व्यवस्था बनाने वाली सुप्रीम इंटेलिजेंस को हम यहाँ चैतन्य शक्ति कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस, जो कि स्वतः ही अपना कार्य कर रही है और हर तत्व को इंश्योर कर रही है कि एवरीथिंग रिमेन्स इन अ सर्टेन डिसिप्लिन। भीतर में भी वही है, वही इस शरीर का विकास करके माँ के गर्भ में आई, और वही चेतना जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगी, शरीर यहीं छूट जाएगा। प्राण इसका सूचक है, इसका इंडिकेटर है। दैट व्हेन वी आर ब्रीदिंग, व्हेन द प्राण इज देयर, लाइफ फोर्स इज देयर, तो हम कह रहे हैं व्यक्ति जीवित है। ये प्राण चला गया तो कहते हैं ये तो मृत हो गया, शरीर रह गया, इसको पंच महाभूतों को वापस दे दो। तो प्रज्ञा क्या है, वो रिफाइंड इंटेलेक्ट जिसमें वो व्यक्ति बैठ सके, स्थित हो सके, यानी अपनी रिफाइंड कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस में इसलिए कहा उठो जागो, पहले उठो इस कॉन्शियसनेस में और फिर जागो, मतलब अवेकन, गेट अवेकन्ड। और उस अवेकनिंग के साथ में, उस राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम चलें। तो अवेकनिंग क्या है, सत्य और असत्य का निर्णय करना, राइट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज एब्सोल्यूट, लेट मी गो एंड सरेंडर टू दैट, और गेट लेट मी एसोसिएट विद दैट व्हिच इज एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट है ही नहीं, उससे मैं परमानेंसी की कैसे अपेक्षा कर सकता। और आप अज्ञान देखिए हम सबका, संसार में सभी प्राणी इसी गलती को कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग। क्या, कि जो शाश्वत नहीं है उससे शाश्वत की कल्पना करना, कि ये तो मेरे लिए हमेशा बना रहेगा, ये तो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये संबंध हमेशा मेरे साथ बना रहेगा और ऐसा ही बना रहेगा, हमेशा ही मुझे सुख देगा, हो ही नहीं सकता। हमेशा ही मुझे इससे संतोष और समाधान प्राप्त होगा, हो ही नहीं सकता। मेरा मन, चलो व्यक्ति और वस्तु की बात छोड़ देते हैं, अब अपने शरीर पर आ जाओ, मेरा शरीर हमेशा मेरा साथ देगा, हो ही नहीं सकता। मेरा मन हमेशा मेरा साथ देगा, हो ही नहीं सकता, फ्लक्चुएट हो रहा है ना। अनलेस आई टेम इट, आई काइंड ऑफ अपलिफ्ट इट टू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, जो कि हम इस यात्रा में सीखेंगे, तब तक तो ये इधर उधर भागेगा। इसको स्थिर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, शरीर को एक अनुशासन में बिठाने के लिए सिखाना पड़ेगा। ये करने के बाद में ये ऐसी स्थिति आएगी कि जहाँ चेतना की दिशा में मन उठने लगे और जागे, उस दिशा में चले, और चलने के बाद में उसमें स्थित होकर बैठ जाए, स्थित प्रज्ञ। तो प्रज्ञान ब्रह्म क्या कह रहा है, अपने, तुम वही प्रज्ञा हो, वही रिफाइंड इंटेलेक्ट से संसार चल रहा है, वही सृष्टि बनाने वाला, वही गायत्री शक्ति, और वही तुम हो। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ऋग्वेद का प्रज्ञान ब्रह्म। इसको बोलते हैं लक्षण वाक्य। लक्षण इसलिए बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग अ ट्रेट। देखो ये प्रिमाइस के बिना इस यात्रा में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सिर्फ टूल्स पे जंप कर जाएं तो इट विल बी टू मच ऑफ एन इनजस्टिस विद द सब्जेक्ट मैटर। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने इन स्क्रिप्चर्स को भी समझना चाहिए, जहां पर हमें सूत्र मिलते हैं, जहां से मिल रहे हैं वहां से समझना चाहिए पहले, फिर उसके बाद अप्लाई करें ना। गलती यही होती है दैट आउट ऑफ हेस्ट, जल्दबाजी के चलते हम लोग क्विकली करने में आ जाते हैं। टेल अस हाउ टू डू इट। फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी डू इट, व्हाट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग इट। वो इंपॉर्टेंस आपने इतनी तो समझ ली, तभी आप इस सेशन में बैठे हैं अभी, और शायद आने वाले सेशन में भी बैठे। लक्षण वाक्य ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्थिति क्या है,
आप वास्तव में वही प्रज्ञान ब्रह्म हो। दूसरा, यजुर्वेद का जो वाक्य था उसका मतलब था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अनुभव वाक्य। यानी यहाँ आप जब साधक अपनी प्रैक्टिसेस करता है तो इस स्टेज में पहुंचेगा, इस स्टेज में कि मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम दैट। अनुभव, यह अनुभव हो जाएगा। सो हम शिवोहम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब अनुभव। क्या ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि क्या करें, अनुभव वाक्य। अब अनुभव किस आधार पर होगा, किसी अनुसंधान के आधार पर होगा। अनुसंधान समझ रहे हैं? आप किसी चीज को प्रोसेस करेंगे तभी तो उसका रियलाइजेशन होगा ना। अनुभव मैंने रियलाइजेशन, उसको रियलाइज करने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे। तो उस प्रोसेस से गुजरने का जो वाक्य इन 4 वाक्यों में से है वो अथर्ववेद में चौथे नंबर पे आपने लिखा होगा, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है। ये क्या है, अनुसंधान। ये मानकर कि ये आत्मा ब्रह्म है, मैं बैठूं और मैं, ये आत्मा ब्रह्म है, ये चिंतन करते हुए, इसका अनुसंधान करते हुए जो प्रयोग है उसके माध्यम से कहाँ पहुंचूंगा, अनुभव की स्थिति में। अनुभव क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। लक्षण वाक्य क्या कह रहा है, प्रज्ञान ब्रह्म। लेकिन ये मानने के लिए, ये समझने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता होगी। इसलिए सामवेद खड़ा होता है, छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है, तत्त्वम असि। ये उपदेश वाक्य है। उपदेश वाक्य मतलब जहां गुरु अपने शिष्य को ये बता रहा है, ये उपदेश कर रहा है, हम सबको गुरुजन बता रहे हैं क्या, तत्त्वम असि, तुम वही हो। प्रश्न क्या है हमारा, व्हाट एम आई, मैं क्या। कल एक बहुत महान संत का जन्मदिन, महाप्राण दिवस था, क्षमा करें, रमण महर्षि, आपने नाम सुना होगा। भगवान के नाम से संबोधन उनको करते हैं उनके शिष्य। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिखा, मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि पिछली शताब्दी में 2 महान संत जिन्होंने ये पूरे सूक्ष्म वातावरण को हिला दिया, वो थे महर्षि अरविंद और रमण महर्षि। रमण महर्षि का कल महाप्रयाण दिवस था। 1950 में शरीर छोड़ा उन्होंने। 40 साल, जीवन के अंतिम 40 वर्ष, 1910 से 1950 तक वो मौन रहे। और पॉल ब्रंटन ने मौन में ही उनसे संवाद करके सारा उनका जीवनी लिखी और वेस्ट में पहुंचाई। पॉल ब्रंटन एक वॉन्डरर थे जो इंडिया आके रुके। ही वॉज इन सर्च ऑफ मिस्टिक्स ऑफ इंडिया, हिमालयन योगीज एक्सेट्रा। तो वो सबसे मिलते मिलते फिर वो रमन महर्षि के पास पहुंचे। अब आप देखो रमन महर्षि की बात क्यों ले आया मैं बीच में, कि वो बार बार कहते थे, दिन में हजारों बार खुद से पूछो, को हम, को हम, को हम, कौन हूं मैं, वॉट एम आई, वॉट एम आई, और तुम्हें उत्तर मिलेगा, सोहम, सोहम, सोहम। हम लोग साधना करेंगे सोहम साधना साथ में, आने वाले सेशंस में। दृष्टा भाव में जाने के लिए बहुत अच्छी साधना है सोहम, सांसों पर ध्यान करते हुए। इसी को उल्टा पढ़ते हैं तो सो हम करते करते हम सो हम सो हम सो। हम सो शब्द में हंस शब्द का वो मिलता है संकेत, आवाज वैसी मिलती है, फोनिक्स। और हंस शब्द प्रयोग में कबीरदास जी के पदों में बहुत मिलेगा आपको, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। ये हंस क्या है, वही अंतरात्मा। ये कौन दे रहा है उपदेश, गुरु दे रहा है कि तुम वही हो, तत् तुम असी, तुम वही हो। इस बात का बोध करने की यात्रा शुरू कहां से होगी, जब तुम खुद से बैठोगे और पूछोगे मैं क्या हूं। क्योंकि ये मैंने पहले भी निवेदन किया, अनुभव का विषय है। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन बोरो एज एन आंसर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स और गुरुज। ऑफ कोर्स दे आर देयर टू गाइड अस, वो हमें बताएंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम चलेंगे। पर इसका अनुभव करना होगा। जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तो गुरु से सुन के भी शिष्य उस स्थिति में पहुंचेगा। एक और कहानी आपको सुनाता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद की, यजुर्वेद। याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि और उनका बेटा श्वेत केतु, पत्नी सुमित्रा, अभी आपको बताया था। श्वेत केतु अपने गुरु और अपने पिता यानी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं मैं क्या हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसका खुद अनुसंधान करिए, अयम आत्मा ब्रह्म के आधार पर चिंतन करना शुरू करिए। तो उन्होंने वापस लौटे और कहा, पिताजी, गुरुजी, मुझे उत्तर मिल गया। क्या, सोहम। सोहम का आंसर मिला है, सोहम। बोले बहुत सुंदर, अच्छी शुरुआत है। अरे अच्छी शुरुआत है मतलब, हमें तो लगा था आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम दैट, सोहम, मैं वही हूँ। बोले नहीं, अभी थोड़ा सा और मेहनत करो, अगले पड़ाव पे पहुंचो। अच्छा, इससे आगे भी कोई पड़ाव है? बिल्कुल। वो फिर तब करने चले गए, वापस लौटे, पिताजी इस बार मुझे मिल गया समाधान। क्या समाधान मिला बेटा, सोहम से आगे दूसरी पड़ाव, शिवोहम, मैं वही हूँ, शिव। शिव यानी कल्याणकारी। शिव यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश वाले शिव नहीं। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाली सत्ता, अशिव का नाश करने वाली सत्ता। मैं शिव हूँ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया, फिर जाओ और तपस्या करो। अच्छा गुरु जी अभी बाकी है? हाँ और बाकी है, अगला पड़ाव देखो। अगले पड़ाव पे वापस लौटे। इस बार उन्हें लगा कि शायद पूर्णता को पहुंच गए होंगे।
तो उन्होंने कहा सत चित आनंदो हम, मैं सत चित आनंद हूँ। सत मैंने वही एब्सोल्यूट जिसके अपन भी बात कर रहे थे। चित्त यानी चैतन्य, यहाँ चित्त चित्त नहीं कह रहे, चित्त चित्त चैतन्य, समथिंग विच इज अलाइव, विच इज एवर कॉन्स्टेंट, एंड समथिंग विच इज ब्लिसफुल, आनंद। तो ऐसा कुछ जो हमेशा चैतन्य बना रहता है, आनंदमय बना रहता है, जो वास्तविक है, एब्सोल्यूट है, वो मैं हूं। तो ये भी रियलाइजेशन अपने आप में पूर्ण लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी ठीक है, लेकिन अभी और आगे, क्योंकि यहाँ तीनों में ही अहम शब्द था। सो हम अहम है, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम। तो वो चौथे पड़ाव पे फिर लौट कर आए। इस बार उनकी भाषा बदल गई। इस बार उसी स्थिति में पहुंचे जो अनुभव वाक्य था, जो अनुसंधान वाक्य था, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। पिताजी ने कहा बहुत अच्छा, शाबाश, कम से कम अब ये मैं नहीं कह रहा। गुरु खुश हुए, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अब ये थोड़ा सा और बाकी है, फिर जाओ। अरे साहब अब क्या बाकी रह गया? तो अब उसके बाद कहते हैं कि श्वेत केतु वापस नहीं आए। याज्ञवल्क्य समझ गए कि ये आगे बढ़ गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वापस आना का मतलब ही क्या था, बार बार बताने का मतलब ही क्या था, मैंने कुछ अर्जित कर लिया। ये मैं से तो परे जाने का विषय था। मैं क्या हूं, शुरुआत तो है, पर मैं क्या नहीं हूं, यहां से इसको नेगेट करते हुए हम आगे जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर अब मेरे बाहर के सारे कलेवर हटा दिए मैंने, तो जो शेष बचा वो मैं हूं। तो वो शेष वास्तव में मजेदार बात क्या है, कहीं मुश्किल आ रही है तो बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। शेष में मजेदार बात क्या है, संसार की गणित में तो देखिए सीधी बात है कि अगर आप किसी में से कुछ लेंगे तो कुछ शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं क्या हूं का अनुसंधान करते हैं, और ये जैसे रिसर्च में करते हैं ना, आई एम, जैसे आई एम नॉट दिस, सो बेसिकली द आंसर टू व्हाट एम आई लाइज इन व्हाट आई एम नॉट। और जब इस तरह से हम इसको नेगेट करते हुए चलते हैं तो फाइनली वी अराइव टू अ सर्टेन स्टेट वेयर वी से दिस इज व्हाट आई एम। तो वहां पर वो रियलाइजेशन है, वो किसी को कहना नहीं होता, क्योंकि वो रियलाइजेशन समझ में आ जाता है। और जिसके साथ घटित होता है वो व्यक्ति भी अलग ही होता है, वो फिर महापुरुष हो जाता है, संत पुरुष हो जाता है, क्योंकि अब वो रियलाइज्ड हो गया, अवेकन्ड हो गया। तो उस रियलाइजेशन की स्टेट को अनाउंस नहीं करना होता। देयरफॉर द स्टोरी आल्सो इन द बृहदारण्यक उपनिषद सेज कि याज्ञवल्क्य के पुत्र श्वेतकेतु फिर वापस नहीं लौटे, और उन्होंने जब नहीं लौटे तो समझ गए कि उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। किस स्थिति को? पांचवा पड़ाव क्या था? तत्तम असि, तुम वही हो। वो जान गए कि सब कुछ वही तत्व है और कुछ नहीं। तो अब मैं पना हट गया, अब वहां वाक्य ही बदल गया, सो हम नहीं रहा। सो हम पहली सीढ़ी थी। जब ये समझ ले व्यक्ति, कम से कम इतना भी पकड़ ले कि मैं वही हूं। लेकिन फिर हम ब्रह्मास्मि तो राक्षस भी कहता है ना। रावण और दूसरे संत गणों में, ऋषि गणों में क्या अंतर होगा, या किसी महिषासुर जैसे राक्षस में, वृत्तासुर जैसे राक्षस में क्या है? ये सब यही तो दिखाते हैं, डिनोट करते हैं कि भाई इनके मन में ये भाव, ये तो जाना इन्होंने कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन फिर ये अहंकार होने के कारण कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सब कुछ मैं ही हूँ, त्रिलोकी मैं हूँ, सबका मेरा मेरे अधीन होना चाहिए सब कुछ। देयरफॉर दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ वांटिंग टू possess एवरीथिंग व्हाट दे कुड, और जो नहीं possess कर पा रहे थे उसके लिए भी तृष्णा बनी रही। तो इतनी तपस्या करने के बाद भी, इतना अनुसंधान करने के बाद भी वो समाधान में नहीं पहुंचे, वो एक रियलाइजेशन की स्टेट में नहीं पहुंचे। वो एक पड़ाव पर तो पहुंचे, बट दैट पड़ाव वाज नॉट तत्वमसि। क्योंकि जब व्यक्ति ये कहेगा तत्वमसि, तुम वही हो, तो वो सभी के लिए होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वो हूँ। सोहम में क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, आई एम दैट। तो व्हेन आई एम दैट, क्या निशांत भी वही है? क्या रोशनी भी वही है? क्या सुरेखा भी वही है? क्या सोनिया भी वही है? ये जब रियलाइजेशन होने लगेगा तो फिर सोहम नहीं, फिर वाक्य चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा तत्वमसि। सब जगह वही तत्व है, सब जगह वही तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी सविता का, उसी प्रकाश का सब जगह प्रसार दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो ये रियलाइजेशन की स्टेट बहुत ऊंची हो जाती है। मैं आपको ये तो बात वादा कर ही नहीं सकता बिल्कुल कि हम इस यात्रा में 6 सेशंस में बोधत्व को प्राप्त कर लेंगे, साक्षी पने के एकदम गहराई में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान किसी पे कृपा कर दे, आप में से हो जाए। ऐसे संत हैं हमारे बैच में, हमारी शशि माता जी बैठी हैं अभी, शशि मिश्रा आंटी, खूब भगवान की संत है और भक्त है। तो रियलाइजेशन बहुत सारी चीजों का है, अनुभूतियां बहुत सारी चीजों की, हमेशा उसी भाव में बने रहने में हमसे बहुत आगे होंगी। पूर्णता को प्राप्त हो जाए, मजा आ जाए। लेकिन हाँ, हम इसका रसास्वादन करने की कोशिश करेंगे, इसका आस्वादन करने की कोशिश करेंगे, इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, ये सारा समस्या जितनी भी हमारे जीवन में आ रही है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी हम
देखो ना, सोच कर देखो, कभी वही मैं हूँ जो अच्छा करना चाहता है, और कभी वही मैं हूँ जो दूसरे के प्रति द्वेष भी रख रहा है, उसका अहित भी सोच रहा है। कर भले ही ना रहा हो मन में, अरे इसका अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, इस तरह का भाव आ जा रहा है। इनसे ज्यादा हमें मिल जाए, इस तरह का प्रतिस्पर्धात्मक भाव आ जा रहा है। कहीं मैं बहुत करुणामयी हूँ, कंपैशनेट हूँ, मुझे बहुत प्रेम है, और कहीं वही तो था रत्नाकर डाकू, कहीं तो इतना प्रेम। इसलिए भगवान ने कहा गीता जी में, हे अर्जुन, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसमें गुण और दोष दोनों ना हो। गुण यानी कोई ना कोई अच्छाई सब में होगी, और दोष यानी कोई ना कोई बुराई सभी में होगी। जिसमें जिसका पलड़ा भारी है वो देख लो, लेकिन है सभी में दोष। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी मिल जाएगा कोई, और गुण बुरे से बुरे व्यक्ति में भी दिख जाएगा। गुरु क्या करता है, उस गुण को देखता है। नारद गुरु के रूप में आए, देवऋषि नारद ने आके रत्नाकर डाकू के अंदर के उस अच्छे गुण को देख लिया। क्या अच्छा गुण है, इसको प्रेम करना आता है। वहां प्रेम करना आता है, साहब ये तो डकैत है, लोगों को मारता है। नहीं नहीं, लोगों को तो मारता है, लेकिन अपनी पत्नी से, अपने पिता की सेवा करता है, अपने बेटे का लालन पालन करता है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी का इसके अंदर बोध है, सब कुछ है। तो ये जिम्मेदारी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन इसने ये सोच रखा है यही मेरी जिम्मेदारी है और इसी तरीके से पूरा करना है। इतना ही तो गलत है। चलो रीडिफाइन कर देते हैं इसकी लाइफ को, रीओरिएंट कर देते हैं। रीओरिएंट कर दिया क्या, कि भैया इतना ही नहीं है, कम से कम जिम्मेदारी इसके प्रति भी है, वो जिम्मेदारी तो समझ। अरे नहीं साहब, मैं अगर ये जिम्मेदारी समझने लग गया तो घर कैसे चलेगा, नहीं ये भी चलेगा। गीता जी वही समझा रही है, आप जो कर रहे हैं उसे करिए, लेकिन उस सब के बीच में क्या आप समता यानी इक्वानिमिटी को अटेन कर सकते हैं। गीता कहती है हाँ कर सकते हैं। अर्जुन ने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए, कैसे करें, ये मन तो बार बार गड़बड़ कर देता है। इस मन को तो हवा को भी मुट्ठी में एक बार को बांध लूं मैं, लेकिन ये मन तो नहीं बनता। भगवान ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो। वही अर्जुन कह रहा है, लोग ये बताइए भगवान, न चाहते हुए भी बुरा क्यों कर देते हैं, न चाहते हुए भी पाप आचरण क्यों करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, न चाहते, कुछ तो चाह के कर रहे होंगे चलो, लेकिन अगर कोई सतोगुणी है थोड़ा सा, जिसमें अच्छे गुण भी हैं, तो वो बुरा करने के बाद ये सोचेगा, अरे यार मैंने न चाहते हुए भी गुस्सा कर दिया। कितनी बार आपके हमारे साथ हुआ होगा, जब हमें लगा होगा अरे यार हमारा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन हमारी वजह से कोई दुखी हो गया, या हमारे इस थॉट प्रोसेस से, इस डिसीजन से सब नुकसान हो गया। शारीरिक नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, अर्थ यानी पैसे का नुकसान हुआ, स्वास्थ्य का नुकसान हुआ, बहुत सारे तरीके के नुकसान होते रहते हैं। ऐसे में ये कई बार मन में सेल्फ डायलॉग चलता है कि यार वही मैं हूँ, कभी तो मैं बहुत सात्विक सोच पा रहा हूँ, कभी मेरे में इतना दोष आ जा रहा है, कभी भी इतना आलस्य हो रहा है, कभी सही चल रहा है, कभी भोजन पे संयम चल रहा है, इंद्रियों पे संयम चल रहा है, कभी मेरे से भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही, बार बार मेरी जीभ कह रही है कुछ खाओ कुछ खाओ। ये फ्लक्चुएशन जो है, इसी को महर्षि पतंजलि क्या कह रहे थे, योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस वृत्ति को ही शांत करना योग है। और वहां वो कह देते हैं कि 5 तरह के क्लेश हैं। मिजरीज आर बिकॉज ऑफ 5 थिंग्स, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये 5 तरह के क्लेश हैं, 5 काइंड्स ऑफ मिजरीज इन ह्यूमन लाइफ। और ये कहां से शुरू हो रही है, रूट कॉज क्या है, अविद्या। अविद्या को सिंपल भाषा में कहें तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हर एक की, मैं ये शरीर, मेरा ये घर, मेरा ये संबंध, मैं एक पिता, मैं एक पति, मैं एक पत्नी, मैं एक बेटा, मैं एक नागरिक, बहुत सारे हमने ये मैं के मुखौटे ओढ़े हुए हैं। मैं एक एम्प्लॉयर, मैं एक एम्प्लॉय, मैं एक दोस्त, मैं एक सखा। ये अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग रोल्स, विद दीज आर with relation to my identity, with respect to my identity in that relationship. It is a relative identity. It is not my absolute self. It is for the external. But what internally I am has to be realized. And to realize that, to reach that state of realization, one has to take the first step by asking this question. तो शुरुआत तो देखिए विचार से ही होगी। उस विचार को फिर छोड़ना होगा, उसके पीछे के छुपे हुए भाव में जाना पड़ेगा, उस भाव को भी फिर छोड़ना होगा, और फिर उसके पीछे छुपे हुए प्रश्न, जो जो गहरा एक प्रश्न है, सिर्फ वो प्रश्नवाचक चिन्ह रह जाता है। फिर वो विचार भी छूट जाता है, वो भाव भी छूट जाता है। सिर्फ उस शून्य में, उस अवस्था में आप अपने साथ उस केंद्र पर, उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही खड़े हो जाते हो। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं तो शायद चीजें समझनी आसान हो जाए। गुरजेब नाम के एक संत थे, सूफी संत। उनके पास फकीर थे, ऐसे घूमते रहते थे, साधु सन्यासी परिव्राजक फकीर घूमते रहते और बस सबको जगाने का काम करते, उठो जागो यही बताते रहते अपने अपने तरीके से। चाहे बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, बस ये गा गा के सबको बताते रहते। तो गुरुदेव जब जा रहे थे
तो एक व्यक्ति, पतला दुबला सा व्यक्ति सामने से आया और उसे लगा कि चलो संत मिल गए हैं, इनका बड़ा नाम सुना है, इनसे पूछ ही लेते हैं थोड़ा सा ज्ञान की बात। कई बार लोग सिर्फ जानने के लिए पूछते हैं, जिज्ञासा इसीलिए कि चलो कुछ है नहीं, मिल गए, पूछ लेते हैं, अपना ज्ञान अभिवर्धन हो जाएगा। वास्तव में चेंज नहीं होना चाहते, रियलाइज नहीं करना चाहते उसके ट्रू मीनिंग को, उसको जीवन में नहीं उतारना चाहते, सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं। तो इन सज्जन ने सिर्फ पूछने के लिए पूछा कि ये मैं क्या हूं बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, सच में जानना चाहते हो? अब इस प्रश्न का उत्तर न मिलने के बजाय एक और प्रश्न सामने आ गया उसके, क्या सच में जानना चाहते हो? तो अब उसको भी लगा, अब क्या होता है ऐसे में ईगो भी आ जाता है, अहम। तो उसने सोचा अब मैं मना करूं ये भी ठीक नहीं। उसने कहा हाँ 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 बिल्कुल सच में जानना चाहता हूं। बोले अच्छा चलो पहले स्नान कर लो, स्नान करने के बाद तुम्हारा मन शांत होगा, शरीर अच्छा होगा, पवित्र होगा, तब बात करेंगे इसके बारे में। और अगर हो सकता है कि तुम स्नान कर रहे हो तभी मैं तुम्हें उत्तर दे दूं। तो बोले ठीक है, वैसे भी मुझे नहाने जाना ही था, मैं भी उसी तरफ जा रहा था, ये कह रहे हैं स्नान कर लो, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इनके पास समय भी है, हम भी समय बिता लेंगे, पूछ लेंगे, क्या पता ज्ञान की दो बातें समझ में आ जाए। वो जब गए तो आपने सुना होगा कि गुरजेफ जो है, जैसे ही वो डुबकी लगा रहा था, संत गुरजेफ उसके ऊपर बैठ गए और अपना पूरा शरीर, और वो थोड़े हट्टे कट्टे थे, ये पतला दुबला, और पूरे शरीर का वजन उस पर डाल के उसको पानी के नीचे दबा दिया। अब वो अंदर तड़प रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बहुत तेजी से गुरुदेव को उठा के पटक दिया, गुरुदेव साइड में गिर गए। अब ये इस बात से भी थोड़ा सा दुखी हुआ कि मेरी वजह से गिर गए, इनको चोट लग गई होगी, लेकिन उसको ये था कि ये कैसी तमाशा किया इन्होंने। इनसे मैंने एक सरल सा सवाल पूछा था, इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, फिर तो प्राण ही निकलने वाले थे। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? अरे तुमने एक प्रश्न पूछा था, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। बोले वो प्रश्न तो मैं गया भूल, मैंने मेरे तो वहां पे दम घुट रहा था, मैं तो पूरी तरह से आपसे एक तरह से अंदर से ताकत लगा रहा था किसी तरह से बाहर आने की, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। और जब मैं वो ताकत लगा रहा था तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई, एक तेज प्राण का प्रवाह आया, और उस छटपटाहट में मैंने आपको उठा के धकेल दिया। ये मैंने अपनी आत्मरक्षा में किया, आपको इसके लिए चोट पहुंचाई, इसके लिए क्षमा करना, लेकिन आपने ये क्या तमाशा किया ये समझ में नहीं आया। बोले बस यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, एक तो प्यास इतनी सच्ची हो, तड़प इतनी अच्छी हो, तब जाके समाधान की दिशा में कदम बढ़ पाते। दूसरा, नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। एक अच्छा ठीक है प्रवचन हो गया या एक सेशन हो गया, हमने सुन लिया, सुना तो कई जगह है, चलो हमने नोट्स भी बना लिए, लेकिन जब तक उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, अभ्यास करेंगे नहीं, तब तक बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ये उधार के उत्तर कभी मदद नहीं करते। हमें रियलाइजेशन करना है उसका, चाहे छोटे अंश में ही सही करेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ ये करने से हो रहा है, तो करने की दिशा में और रुचि पैदा होगी। मन का ये अभ्यास है कि मन को जब एक जगह बार बार लगाते हैं तो धीरे धीरे उसमें से रुचि पैदा करता है, और जब रिजल्ट आता है तो मन में ये आ जाता है कि चलो अब और करना चाहिए, ये प्रोत्साहन आ जाता है, उत्साह आ जाता है, फिर वो और करता है। बिना किए सिर्फ पढ़ के और सिर्फ अपना ज्ञान अर्जन कर लेना, ये ज्ञान सिर्फ उधार का ज्ञान, ये प्रकट ज्ञान नहीं। रियलाइजेशन मतलब भीतर से जो ज्ञान जागृत है, ज्ञान मीन्स लाइट, अवेकनिंग। तो उन्होंने कहा कि देखो एक तो तुम्हारी तरफ इतनी अच्छी होनी चाहिए, तब इस प्रश्न का समाधान मिलता है, और दूसरा, इस बीच घटना हुई क्या, तुम्हारे मन से विचार से शुरुआत हुई, लेकिन अंदर क्या विचार चल रहा था? बोले शुरू में तो ये विचार चल रहा था कैसे बाहर आऊं, बाद में जीने की जो उत्कंठा थी वो इतनी ज्यादा थी, वो भाव शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, उसमें मैं चला गया, और अंत में तो ना मेरे पास विचार रहा ना भाव रहा, मैंने तो बस ताकत लगाई और उठा के आपको फेंक दिया दूर। इसी क्रम में जब साधक आगे बढ़ता है, जब ये भीतर की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, तो पहला हमने क्या पकड़ा? विचार पकड़ा। वॉट एम आई इंग्लिश में, हिंदी में मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, संस्कृत में को हम, वॉट एम आई, को हम, ये विचार ही तो है। हम बुद्धि को थोड़ा सा ऊंचा उठा रहे हैं, उत्तिष्ठ जागृत, और ऊपर उठाकर खुद से एक प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन ये विचार जब हम अंदर मंथन करेंगे, विचार मंथन, तो मंथन से मक्खन निकलेगा। इस मंथन को करने में एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये प्रश्न हमसे छूट जाएगा, और इसके पीछे के भाव में हम प्रवेश करें। उस भाव को भी जब हम जीने लगेंगे और अभ्यास के माध्यम से उसमें गहरा उतरेंगे, तो देखेंगे वो भाव भी हमसे छूट जाएगा, और तब जो तड़प पैदा होगी, उस तड़प से, जैसे उस पतले दुबले से इंसान ने इतने मोटे से व्यक्ति को उठा के दूर फेंक दिया, वैसे ही हम अपने ऊपर पड़े हुए ये भारी भारी जो वर्जन हमने लाद रखे ना अपने, आई एम दिस, आई एम दैट, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा इतनी पद प्रतिष्ठा है, मेरा इत्यादि इत्यादि, उस सबको हम तब छोड़ पाएंगे। और जब वो छूटेगा, उठा के फेंक देना, ये सहजता से
मतलब उस ताकत के प्रचंड वेग में वो त्याग हो जाएगा। इस बात को आप दूसरे दर्शन से स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। स्वामी जी कहा करते थे, जब आत्मा रूपी शेर दहाड़ मारता है ना, आत्मा रूपी शेर भीतर से दहाड़ मारता है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शांत हो जाता है। और उसकी जागृति के सामने शेर जब दहाड़ता है तो सब तरह के का चाहे कितना भी ताकतवर जानवर क्यों ना हो, वो शांत हो जाता है। तो इस आत्मा को दहाड़ मारने के लिए, अभी आत्मा कमजोर हो गई, गुरुदेव कहा करते थे, बेटा कुछ लोग तो आत्महत्या करके शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन सशरीर रहने वाले कितने लोग आत्महत्या दिन दिन में कितने ही लोग होंगे जो करते होंगे। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार देता है वो आत्महत्या ही तो है। तो इस यात्रा में हमें ये भी समझना होगा, क्या ये अंतरात्मा की आवाज हम सुन सकते हैं? क्या अंतरात्मा कभी कुछ कहती भी है? कहती है तो इसे सुने कैसे? सुनाई देता है तो इस पर चलें कैसे? क्या ये सभी की एक जैसी है? इज दिस इनर वॉइस यूनिवर्सल? इज दिस कॉन्स्टेंट? इज दिस प्रेजेंट विद मी इन एवरी सिचुएशन? इन सब चीजों पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई एम जस्ट ओपनिंग सम थ्रेड्स राइट नाउ, बिकॉज एक एक करके इन थ्रेड्स को जब हम, ताना बाना ऐसे ही बुना जाता है ना, पहले खूब सारे धागे सीधे सीधे कर दी जाते, फिर उसके बाद एक बाना बुना जाता है, ऐसे फैब्रिक बनता है। ये जो फैब्रिक है व्हाट एम आई, इसका मुझे लगता है कि जो बाना है वो तो वही एक धागा चलेगा सीधा, व्हाट एम आई व्हाट एम आई व्हाट एम आई, लेकिन साथ साथ हम इन सारे ताने बुनते चले जाएंगे साथ साथ, तो एक अच्छा फैब्रिक बन जाएगा। तो एक फैब्रिक ये भी होगा, एक थ्रेड ये भी होगा कि क्या आत्मा है, या जो भी हम उस आत्मा या जो भी शब्द का प्रयोग करना चाहें उसे हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किया है, क्या उसी को अनुभव को सत्य मान लें, वो अनुभव क्या सभी को एक जैसा है? इन सब चीजों के ऊपर हमें चिंतन मनन करना होगा। तो एक इस थ्रेड पर काफी डिस्कशन होगा। एक हम डिस्कस करेंगे मन को, कि मन का क्या प्रारूप है, प्रबुद्ध मन, प्रवृत्त मन, आध्यात्मिक मन, इस तरह से मन की अलग अलग जो क्रियाएं हैं उसके आधार पर मन को समझेंगे। एक हम ये समझेंगे कि शरीर क्या है। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया, इसका उत्तर उल्टी दिशा में चलने से मिलेगा। इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, मतलब नेगेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, that you continue to negate that what possibilities do not exist, like you do in a hypothetical research. रिसर्च में अपन हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, नल हाइपोथेसिस। लेट अस assume that x is a value, that is how you start solving an equation, कि x की वैल्यू 100 है मान लेते। अब उसके बाद रियलिटी में जो वैल्यू निकल के आएगी एंड रिजल्ट में, वो 100 से बहुत अलग हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम मान्यता के आधार पर भी कई बार समाधान तक पहुंच जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। और कुछ अनुभव, क्या ये शरीर मैं हूं, जिसे बार बार मैं शरीर को अपना मान के इसमें बंधा हुआ हूँ। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, अभी बोला आपसे। अभिनिवेश क्या है? इस शरीर में, इस शरीर को पकड़े रखने की इच्छा, ये शरीर ना छूट जाए। तो इस शरीर को मैंने अपना मान रखा है, इसके सौंदर्यकरण में मैं फंसा हुआ हूँ, इसको बनाए रखने में मैं फंसा हुआ हूँ। इससे इतनी मेरी आसक्ति है कि इसमें कुछ भी दोष आ जाए तो परेशान हो जाता है व्यक्ति। बड़े बड़े विद्वान नहीं देख पाते। वही अष्टावक्र जी जिनके अपन अभी बात कर रहे थे, उनके पिता को जब वो बुलाने गए, उनके पिता जनक जी के दरबार में राज पुरोहित थे, और कई पुरोहितों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के श्राप से ये गर्भ में ही अपनी माँ के जो है अष्टावक्र के रूप में 8 जगह से टेढ़े होकर पैदा हुए। और जब माँ ने कहा पिताजी आए नहीं, बहुत देर से बुला ला, तो गए, तो दरबारी ने भी नहीं रोका। वैसे ही दिखने में इतने दीन थे, पतले दुबले थे, बोले इस पे दया करके कौन इसको डांटे, चल भाई जा अंदर तू भी। जनक जी के दरबार में वैसे भी किसी के लिए रोक टोक नहीं है। वो गए तो सब लोग हंसने लगे उनको देख। तो राजा जनक ने भी देखा, उनको ठीक नहीं लगा कि ये जो आचरण हुआ, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले अष्टावक्र जी ने कह दिया, बालक अष्टावक्र जी, क्या कि राजन, आपके दरबार में इतने सारे चमार भर्ती कर रखे हैं आपने। तो चमार क्यों कह रहे हो भाई, ये सब तो पुरोहित है, विद्वान है, ब्राह्मण है। बोले चमार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी चमड़ी देख के, मेरी देह देख कर उस पर हंस रहे हैं। जो मेरे भीतर के चैतन्य तत्व को देख ही नहीं पा रहे, वो कैसे जागृत हो सकते हैं बताओ? How can they be awakened if they cannot see what real consciousness is? They are seeing my physical formation and they are laughing upon it. We are looking at people getting attracted to them based on their physical formations. ओ इनका कपड़ा बढ़िया, ओ इनकी गाड़ी बढ़िया, ओ इनका चेहरा बढ़िया, ओ इनकी उपाधि बढ़िया, इनका डेजिग्नेशन अच्छा, ओ ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ओ ये इतना बड़ा काम करते हैं। हम शरीर को देखकर और उसके साथ में जुड़े हुए कलेवर को देखकर, उसकी उपाधि को देखकर लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, लोगों से संबंध बना रहे हैं। ये किस तरह की बुद्धि है हमारी, सोचो। हम फिजिकल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, भीतर की खूबसूरती को कोई देखना ही नहीं चाह रहा या परखना ही नहीं चाह रहा। ये तब समझ में आएगा जब हम खुद अपने आप को शरीर से परे लेके चले।
फिर जब शरीर से परे जाएंगे तो शरीर के भीतर में वो प्राण चल रहा है, जो मन चल रहा है, वो कैसे विचारों और भावनाओं से बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, उनकी वृत्तियों को कैसे शांत किया जाए, इसके ऊपर कुछ समाधान करना पड़ेगा। ये जब स्थिति आएगी, क्योंकि जब तक वही हलचल वाला जल है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तब तक समझ आएगा नहीं। इसलिए चित्त की वृत्ति जब शांत होगी तब जाके कहीं ये समाधान की स्थिति में, उस क्षेत्र में हम प्रवेश कर पाएंगे जहां हम इस चीज का कुछ एक्सपीरियंस ले सकें कि हाँ, दिस इज व्हाट आई एम एब्सोल्युटली, जो मेरा एक एब्सोल्यूट सेल्फ है। फिर होगा क्या, शुरू शुरू के अभ्यास में थोड़े समय वहां मन टिकेगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा, फिर अहम आ जाएगा। वही स्थित प्रज्ञ के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके बाद आपके कुछ प्रश्नों में तो ले लेंगे, कि हे अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा में स्थिति आ गई है, जिसका मन प्रज्ञा में स्थित हो गया है, बुद्धि की रिफाइंड फॉर्मेशन प्रज्ञा है। बुद्धि तो संसार में क्या काम करती है, हमें क्या हेल्प करती है, टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टू टेक डिसीजंस। बुद्धि के ही काम, दो ही काम है, किसी चीज का विश्लेषण करना और उसका निर्णय करना। मन में इच्छा जागी, तरंग जागी, तो मन में इच्छा जागी कि चलो रसगुल्ला खाया जाए, अरे अब रात के 10 बजने, कहाँ रसगुल्ला खाया जाए, अरे चलो ढूंढ के आते हैं, दुकान खुली होगी। ये किसके बीच में संवाद चल रहा है, मन ने एक इच्छा जाहिर करी, और मन क्या है, चित्त। मन के दो स्वरूप है, एक चित्त जो सबकॉन्शियस माइंड, उसमें रसगुल्ले की इमेज थी। तो आप में से जिसको रसगुल्ला अच्छा लगता होगा, उसको शायद अभी मन में पानी भी आ गया हो, अरे हाँ यार रसगुल्ला, देखो ये रियलिटी में सोचता है, इसलिए मुंह में पानी भी ले आता है तुरंत। और उस रसगुल्ले को ढूंढने जाने के लिए निर्णय कौन लेगा, बुद्धि, कि फ्रिज में ढूंढे, कि पड़ोसी के घर में ढूंढे, कि कहीं किसी दुकान पे ढूंढे, कि कहीं किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से घर पे बुलवा लें। ये सब निर्णय कौन लेगा, ये विश्लेषण कौन करेगा, एनालाइज कौन करेगा, बुद्धि करेगी। इसी बुद्धि का रिफाइंड फॉर्म जो स्थित कहाँ हो गया, चेतना के उच्चतम स्वरूप में स्थित हो गया, वहां एस्टेब्लिश हो गया, तो फिर वो निर्णय लेगा उस हिसाब से। अभी क्या ले रहा है, सांसारिक निर्णय। सिचुएशन आई, उसका निर्णय लिया। सोए कि किताब पढ़ें कि टीवी देखें, सिचुएशन है, बुद्धि एनालाइज कर रही है। अब बुद्धि निर्णय किसके पक्ष में देगी, जो मन हावी होगा, जो संस्कार हावी होगा। सतोगुण हावी होगा तो सतोगुण के फेवर में, तमोगुण हावी होगा तमोगुण के फेवर में। तो उसको, उसका काम तो तराजू है, वो तो उस इधर कहीं पलड़े में जो भारी होगा उसके निर्णय देते। अब विनाश की अगर विचार ज्यादा है और हावी हो जाए संस्कार विनाश का, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उल्टी चल जाएगी। और वही अगर चैतन्यता ज्यादा है, जागृति ज्यादा है, वेकिंग ज्यादा है, तो उस दिशा में चल जाएगी। हमारी बुद्धि तो सिर्फ निर्णय ले रही है, लेकिन इस बुद्धि को जब और रिफाइन कर देते हैं तो स्थित प्रज्ञ कहलाती है। तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति भी बार बार गड़बड़ा सकती है, इसको बनाए रखना भी अपने आप में एक जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, सक्सेस प्राप्त करना एक बात है, पर सक्सेस को फिर मेंटेन भी करना होता है, एक मोटिवेशनल तरीके से कहा जाता है। वैसे ही ये भीतर की स्थिति जो साधक की सक्सेस है, वो क्या है कि हम अगर उस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं थोड़े समय के लिए, 2 क्षण के लिए, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, कहीं भी हमारे मन में अगर ये स्थिति बन रही है कि हम स्थित हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, उस एब्सोल्यूट सेल्फ में स्टेब्लिश हुए कुछ पल के लिए, चाहे ध्यान की गहराई में हुए, चाहे जप करते समय हुए, चाहे आप एकांत में बैठे थे, शून्य को निहार रहे थे, और उसके बाद वापस नीचे आ गया ना। भगवान स्थिर प्रज्ञ के लिए भी क्या है, इंद्रियां उसे नीचे खींच सकती हैं, उसे भी सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। उस अलर्टनेस के साथ हमें इस संसार में रोज अपना तालमेल बिठाना, कि जब मेरे अभिमान को चोट पहुंची, अरे मेरा बच्चा मेरी कहना नहीं मान रहा, अरे मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही, अरे मेरे माँ बाप होके मेरी बात नहीं समझ रहे, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है। अरे मैंने ऐसा खाना मांगा था, ऐसा नहीं मिला, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है। मैंने निर्णय ये सोच के लिया था आउटकम ये आएगा, लेकिन ये आउटकम गलत आ गया तो दुखी हो रहा हूँ, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये क्या दुख है। ये जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यूजली नेगेटिव पे ज्यादा बात कर लेते हैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव में तो चलो फिर भी एक बार को व्यक्ति ठीक है स्थिति में, हालांकि छोड़ना उसे भी है, तरंगे तो वो भी है, वेव्स तो वो भी है, पर शुरुआत में चलो नेगेटिव्स को कम कर लें। तो जब हमारे अहम को चोट पहुंच रही है, तो ये प्रश्न उठना चाहिए उसी समय, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली, व्हाट एम आई, क्या मैं ये अहम हूँ, क्या मैं ये पिता ही हूँ, यही उपाधि मेरी है, इस वजह से मैं बार बार इरिटेट हो रहा हूँ, या मन में। दीदी म्यूट रखो, हाँ ठीक, अनम्यूट हो गया था अल्पा दीदी। तो ये क्या है, ये हमारी जो स्थिति बनी, इस स्थिति में हमें बने रहना रेगुलरिटी के साथ, फिर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सेशंस को हमने वीकेंड पे प्लान किया कि एक तो हम इत्मीनान से बात कर सकें, और फिर जो अपने ग्रुप में डिस्कशंस करेंगे वीकडेज में, वो अभ्यास करते समय कहाँ मन फिसला, फिर से कहाँ फिर वो प्रज्ञा की स्थिति वापस नीचे आ गई, कहाँ फिर अहम चोट खा गया,
कहाँ फिर निराशा आ गई, कहाँ फिर हमने एक्सपेक्टेशन कर ली, कहाँ फिर हम पूर्वाग्रह से प्रेजुडिस के साथ पार्टिसिपेट करने लगे, अरे ये तो ऐसे ही है, लास्ट टाइम इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था तो इस बार भी ऐसा ही करेंगे, प्रेजुडिस हो जाता है। उसकी जगह उस न्यूट्रलिटी में स्थित हो पाना, बार बार स्टेबलाइज कर पाना, ये एक रेगुलर एफर्ट है। इसी को जीवन साधना कहते हैं। फिर समझ लीजिए, एक साधना वो जो आप अकेले में बैठकर करेंगे या हम साथ में बैठकर करेंगे, लेकिन एक चर्चा, एक समाधान की स्थिति में पहुंचने के लिए। लेकिन इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर बंद, सेशन समाप्त, हम फिर से वही, मैं फिर वही पुराना पंकज, मैं फिर वही पुराना राकेश, मैं फिर वही रुपिंदर। ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें बार बार खुद को खड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर धीरे धीरे संभलना शुरू करेंगे। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, योग को इसलिए हम बैलेंस भी कहते हैं। और ये अंतर जगत के साथ जुड़ना, योग में जुड़ना। तो हम जब ये यूनिफिकेशन करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, तो हमें बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम लगेगा। ये सेशंस वो सपोर्ट सिस्टम की कोशिश करेंगे, और साथ मिलकर करेंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को देख के प्रोत्साहन भी मिलता है, और साथ ही साथ कहीं कोई गिरता है तो उसको साथ देके संभालना भी अच्छा है। तो ऐसी ही यात्रा की तरफ अगर आपका चलने का मन हो तो आपका स्वागत है। कल फिर से सेशन होगा रात को, और उसमें कुछ अभ्यास भी बताए जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ हम और चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर विचार किस तरह से शुरुआत करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इस शरीर को और इसकी आवश्यकता को समझेंगे। ये शरीर क्या है, क्या ये शरीर ही मैं हूँ, क्या शरीर की आवश्यकता और मैं की आवश्यकता सेम? ये मन क्या है, इसकी परतें क्या है, बेस्ड ऑन इट्स एक्टिविटीज हाउ कैन आई क्लासीफाई माइंड, एंड देन बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ डू आई क्रिएट दैट शिफ्ट फ्रॉम बॉडी टू माइंड एंड फ्रॉम माइंड टू सेल्फ। माइंड विल बी रिक्वायर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफकोर्स ये एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन इस मन को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। इस मन का परिमार्जन करना, यानी इसकी सफाई करना, इसका शोधन करना और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसको वहां तक लेकर जाना कि ये प्रवृत्त, यानी कि अपनी जो इम्पल्सेस हैं, जो वृत्तियां हैं, उनसे दूर हो सके और आत्मा के निकट पहुंच सके। आत्मा के निकट ले जाने का काम नहीं करे। संवाद तो इसी में होगा ना, कम्युनिकेशन का तो यही है। तो इस मन का शोधन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो उन्होंने यही कहा, महर्षि पतंजलि ने, कि मनोभूमि बनानी पड़ेगी पहले। मनोभूमि 5 प्रकार की, जो योग के स्टूडेंट से जानते हैं कि एक मनोभूमि हुई हमारी मनोभूमि, मन की भूमि। जैसे एक किसान भूमि तैयार करता है, वैसे ही मन की एक भूमि हुई मूढ़मति। शंकराचार्य जी गाते थे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, भगवान का नाम ले। एक उनका रचना है बड़ी सुंदर। अब ये क्या है, मूढ़मती किसे कह रहे हैं? इसे डोंकी माइंड कह सकते हो, सिंपल समझने के लिए। कि जैसे एक गधा बीच रास्ते पे खड़ा हो, आप जाके लाइट फ्लैश करते रहें, चाहे हॉर्न हॉन्क करते रहें, लेकिन वो हिलता नहीं, खड़ा ही रहता है ठूंठ की तरह। मूढ़मती। किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी जब बुद्धि चले ही नहीं, मन कुछ सोच ही ना पाए, बुद्धि कोई निर्णय ना ले पाए, कोई एनालिसिस ना कर पाए, बस जड़ हो गई। कई बार डर में ऐसी स्थिति हो जाती है, मूड हो जाते हैं, जड़ हो गए। तो ये मूढ़मति, इससे नहीं पहुंचा जा सकता। तो इस मति को ठीक करना होगा। तो दूसरा क्या आया, तो बोले मूढ़मति की जगह दूसरा लेवल आ गया, मनोभूमि की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स ऑफ माइंड। एक हो गया डोंकी माइंड, दूसरा क्या हुआ मंकी माइंड। मंकी माइंड क्या है, जो इधर उधर उछलता है, बार 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 एक जगह नहीं टिकता। हम बैठे तो ध्यान करने के लिए, हमें याद आ गया बच्चों का स्कूल की फीस देनी है, माता जी को दवाई लेके आनी है, ऑफिस का काम करना है, और फिर चलो ये तो काम की बातें याद आई, फिर बेकार की बातें भी याद आ गई। कल रात को खाने में नमक कम था, कल रात को सपना ठीक नहीं आया, कल वो मूवी देखी थी उसमें तो ऐसा था, कल मैच में ये हुआ। ये सब चलने लगे। अरे तुम माला जपने बैठे थे, ध्यान करने बैठे थे, अपने साथ बैठे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ बेघर गया? मन उस स्थिति में था ही नहीं कि ध्यान कर सके या एक जगह एकत्रित होकर कोई काम कर सके। जैसे फोकस होकर काम करना, बच्चों से कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ाई करो, हम एक मेल लिखने बैठते हैं, शाम तक पूरी नहीं होती। एक प्रेजेंटेशन बनाने बैठते हैं, 4-4 घंटे लग जाते हैं, है वो आधे घंटे का काम, 1 घंटे का काम। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्टेड माइंड, जिसे हम कहते हैं क्षिप्त स्थिति, क्षिप्त मति। पहली क्या थी, मूड माइंड की स्टेट, बिल्कुल गधा। फिर उसके बाद बंदर जैसा, चलता तो है लेकिन बहुत उछल कूद करता है, सीधे भी नहीं चलता ये। एक तो चलता ही नहीं था, चलो कम से कम चलने तो लगा, लेकिन ये चलता कम है, उछलता ज्यादा है। तो फिर मंकी माइंड, क्षिप्त। उसके बाद आया कि उछल कूद तो कब हुई है, तो उसको हम समझने के लिए कह देते हैं बटरफ्लाई, यानी कि ये विक्षिप्त मन है। अब ये बटरफ्लाई भी एक फूल पे बैठेगी, लेकिन वहां टिक के नहीं बैठेगी। अरे जब तेरे को रस मिल रहा है तो उसी पौधे के उसी फूल से रस ले ले, उसमें कमी नहीं है रस की। इसका मन बेचैन हो जाता है, ये उड़ेगी, फिर धीरे से जाके दूसरे पे बैठ जाएगी। ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भरेगी, उसी बगीचे में घूमती रहेगी, उसी फूल और उसी पेड़ के आसपास के 1-2 और पेड़ों के पौधों पे घूमती रहेगी।
लेकिन फिर भी टिकती नहीं एक जगह, इसलिए इसको भी उन्होंने निषेध कर दिया। कि उन्होंने महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाई ये भी काम का नहीं है, आर माइंड इज नॉट दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट केपेबल, सो देयरफॉर डिस्कार्ड दिस आल्सो, प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस एंड टेक दिस जर्नी इनसाइड जर्नी। तो उन्होंने कहा कि अब कौन से स्टेट लेकर आए, तो दो स्टेट्स और बताई, चौथी स्टेट और पांचवी स्टेट। फर्स्ट वाज डोंकी, देन मंकी, देन बटरफ्लाई। चौथी और पांचवी का नाम अंग्रेजी में तो नहीं रखा, लेकिन सिंपल ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एकाग्र, इसे कहते हैं एकाग्र मन, जो कॉन्सेंट्रेट कर सके, दैट्स द मिनिमम प्री रिक्विजिट। तो उन्होंने कहा योग करने के लिए ये मन चाहिए। योग करना मतलब सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स बनाना नहीं, जुड़ना, टू कम्यून विद वॉट एवर यू आर डूइंग। यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर क्रिएटिंग एन आर्ट फॉर्म, you have to commune with yourself and your art will reflect what you are. आप एक माँ हैं और बच्चे का ध्यान रखना है तो बच्चे के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उसकी आवश्यकता उसके बिना कहीं तभी समझ पाओगे। हम एक पति हैं, पत्नी हैं, तो भी एक दूसरे की आवश्यकता वैसे ही समझनी पड़ेगी। एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की आवश्यकता समझनी पड़ेगी, प्रकृति की आवश्यकता समझनी पड़ेगी। ये तालमेल बिठाना, ये समझ पाना कौन कर पाएगा? जिसका दिमाग, जिसका मन उस स्थिति में है, जिसका मन विक्षिप्त है, बिखरा हुआ है, दुखी है, परेशान हो रहा है। किस वजह से? अज्ञान की वजह से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आई एम, I have kind of constricted myself into a situation where I feel miserable at times, or most of the times. And in that state of misery, my mind is either like a donkey, doing nothing, not able to think and execute anything, not process, और या फिर बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, ऐसे ये ट्राई कर लेते हैं, ऑटोमेटाइजेशन का एक क्रिएटिव आया है, चलो ये अटेंड कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ कुछ नहीं रहा, मिल गया कर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिज्ञासु मन था, कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, समाधान ढूंढ रहा है, तो यहाँ जुड़ाव हो जाएगा। बहुत सरल सी बात, जीवन के हर जगह अप्लाई करके देखो। हमारा आपका जुड़ाव एक जिज्ञासा की गहराई के स्तर पे भी हो सकता है, और इस आधार पर भी हो सकता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कुछ एक सेशन है, क्या होगा पता करते हैं, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि चलो जो ये बोल रहे हैं उसके नोट्स बना लो फटाफट, फिर हम भी बोलेंगे, अच्छी बात है, करो। तो ये क्या है? चौथी स्थिति, कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड, ये हो गया एकाग्र मन, हिंदी में एकाग्र कह दिया। और उसके बाद अंतिम स्थिति होती है निरुद्ध मन। निरुद्ध हो गया जो फ्री फ्लो में चल रहा है, अब इसको कोई अवरोध नहीं है। जैसे कभी आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो क्रूज लगा के छोड़ दो, आजकल क्रूज ऑप्शन है, तो यू कैन स्पेयर योरसेल्फ। आजकल तो वो 360 डिग्री उन्होंने कैमरास लगा दिए, यू कैन इवन लीव द स्टीयरिंग, करना नहीं चाहिए, लेकिन ये है ना, सेंसर्स लगे, तो क्रूज तो लगा के लोग छोड़ ही देते हैं कि आराम से गाड़ी क्रूज कर रही है, जब ब्रेक लगाना होगा लगा लेंगे, एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं, पैर को रेस्ट दो। तो ये निरुद्ध अवस्था, ये समाधान की तरफ जाने वाला मन है। जब वो एकाग्र करके वहां जाएगा, एकाग्र मन कहा, उस मन में ध्यान की परिभाषा यही दी कि उस समय पर एकता नता ध्यानम, तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ध्यान क्या है? जहां एक ही विचार को लेकर मन एकाग्र होकर चल पड़ता है। एकता नता, एकता नता मतलब एक तान, एक तान, एक ही तान में चल रहा है। जैसे एक गायक गा रहा हो और तानपुरे की एक तान होती है, उसको बजाते रहते हैं, तानपुरे पे ही अभ्यास कराया जाता है संगीत का, सुर बिठाए जाते हैं, तो ये सुर बैठ गया, अब मन उसी सुर में चले जा रहा है, और फिर वहां से एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो विचार भी छूट जाता है। फिर उसी पतले व्यक्ति को याद करो जिसने गुरुदेव को उठा के फेंक दिया था, कि एक प्रचंड शक्ति का वेग आता है और अंदर से एक जागृति का स्थिति पैदा हो जाती है। तो आह्वान है आप लोगों का, आइए साथ मिलकर अपन कर सकते हैं इस यात्रा को, कुछ हद तक कुछ कदम भी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। नाउ आई लीव इट ओपन टू क्वेश्चंस, in case you have, you can unmute yourselves and share your views or questions with regard to what we are discussing or what we are going to discuss, whichever way you want. है किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? You can even type in the chat window and ask, in case you are not in a situation to unmute, क्योंकि हो सकता है घर में भी ऐसी स्थिति ना हो, but in case you have, please let me know. बकुल, कोई प्रश्न है? रेज हैंड भी कर सकते हो, so that we can have what are easy ways to tame the monkey mind. अविनाश जी, बंदर फंसाने का एक तरीका है, उसे चना दे दीजिए, कुछ दाने डाल दीजिए, बंदर जब पकड़ता है मदारी, तो उसको पहले बंदर को पकड़ना है, टेम तो बाद में, पहले तो इसे पकड़ना जरूरी है। और बंदर की एक बात है कि बंदर जब पकड़ा जाता है तो उसका हाथ एक
हंडिया होती है, ऐसे पॉट होता है, उसके अंदर जाल लगा देते हैं और कुछ दाना मूंगफली चने वगैरह डाल देते हैं, और जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है लेने के लिए तो जाल फंस जाता है, उसकी रिस्ट को बांध देता है। अब बंदर को करना इतना ही है, अगर बंदर अक्लमंद होगा तो वो मुट्ठी खोल दे और ये फंदा छूट जाएगा, वो अपना हाथ छुड़ा के निकल जाएगा। लेकिन मन रूपी बंदर को फंसाने का तरीका यही है, पहले तो इसे कुछ दाना पानी देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी। इसका दाना पानी यही है कि मन का एक अभ्यास है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की शरण में तो वो कहते थे कि मन मक्खी की तरह है, हलवाई की सबसे श्रेष्ठतम दुकान की मिठाई के ऊपर भी बैठ के रस ले लेता है, शुद्ध देसी घी की मिठाई पे भी मक्खी बैठेगी, खूब रस लेगी, और गंदी नाली में बैठकर भी रस ले लेगी। पहले तो इसको वहां से हटाना होगा जहाँ ये गंदगी में रस ले रही है, दूसरे की निंदा में, इसमें उसमें। हम तो समीक्षा कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, हमारा मन इधर उधर बिखर जाता है। तो जहां पर ये देखिए कि वेयर ऑल इट वेस्ट इट्स एनर्जी, है ना। थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, एनर्जी तो है। और फिर कहाँ इसको पोषण मिल सकता है, अच्छा, उस दिशा में लगाना है। कल जब बात करेंगे तो उसमें मन की 3 स्थितियों की बात करेंगे, एक प्रवृत्त मन, एक प्रबुद्ध मन, और एक आध्यात्मिक मन। आध्यात्मिक मन क्या है? जो आत्मा के निकट बैठना चाहता है, जो आत्मा की बात सुनना चाहता है, जो भीतर के इनर सेल्फ के साथ रिलेट करना चाहता है, वही तो मन है। वही मन है, वो बाहर से रिलेट करता है कभी कभी, वही मन है जो कभी भीतर से भी रिलेट करना चाहता है। उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए इसको उसकी इंपॉर्टेंस समझानी होगी। ऑल दिस डिस्कशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स और द मास्टर्स और इन आर म्यूचुअल लर्निंग एंड डिस्कशन, वी आर ट्राइंग टू सेट एन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रियल टॉपिक, राइट। कि भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्न है और इतना अच्छा और जरूरी है मेरे लिए कि मुझे इससे जुड़ना ही चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये इसको इतनी इंपॉर्टेंस ही अगर नहीं दी हमने इस प्रश्न को, तो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात हुई, छोड़ देंगे। लेकिन जब इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तब उस इल्यूमिनेशन की तरफ जा पाएंगे। तो मन को किसी चीज की जब इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है ना, तब वो उसे फॉलो करने लग जाता है। चाहे इसे लालच कह लें, चाहे प्रोत्साहन कह लें, चाहे वो दाना कह लें। तो पहले तो इस मंकी माइंड को पकड़ना सीखना है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि त्राटक एक बहुत अच्छा समाधान है। सांसों पर ध्यान करेंगे, उसका एक बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। साक्षी भाव में जाना, मन को सिर्फ देखना भर। फिर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मन रूपी मन में जो वृत्तियां हैं, जो उठने वाली इंपल्सेस हैं, दे आर लाइक रैट्स, चूहों की तरह। चूहे बहुत उछल कूद मचाते हैं। और वो जैसा समाधान देते थे, तो बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जैसे रसोई में पुराने समय में आपने देखा होगा कच्ची रसोइयां होती थी, और हम आप जब छोटे थे तो रसोई में चूहे निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब तो नहीं होता फ्लैट्स वगैरह में इतना रैट वगैरह, लेकिन वो चूहे निकलते थे। तो सुबह जब उठ के घर की गृहिणी, ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं कि जब वो उठती है, उसके चप्पल की आवाज होती है, पैरों में पायल है, हाथों में चूड़ी है, कुछ वो चलने फिरने की खटपट करती है। जैसे जैसे वो रसोई की तरफ जाती है, सारे चूहे गायब हो जाते हैं, ऐसा लगता है वहां कोई था ही नहीं। सब अपने बिल में छुप जाते हैं। मन में, मन रसोई घर है, इसमें जो वृत्तियां हैं, जो रैट्स हैं, जैसे ही आप जागेंगे और उन्हें देखना शुरू करेंगे, वो शांत हो जाएंगे, छुप जाएंगे। गए नहीं है अभी, छुपे हैं, तो फिर उन्हें एक एक को पकड़ के हटाना भी होगा। अभी हैं वहीं, कल आप सो जाएंगे वो फिर जाग जाएंगे, वो स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए क्या होगा, जैसे ही हमारा मन थोड़ा सा, हम जब अपना पुरुषार्थ करके वही अपलिफ्टमेंट, चेतना को ऊंचा उठाएंगे, तो मन शांत होने लगेगा। और जहां हमारी चेतना के ऊपर हमने काम करना बंद किया, तो ये मन फिर भाग के कहीं भटक जाएगा, फ्लक्चुएशन फिर आ जाएगा। तो इसलिए सजगता, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि वी नीड टू बी विजिलेंट, वी नीड टू बी अलर्ट इन वॉचिंग एंड इंश्योरिंग दैट द माइंड रिमेन्स इन टू अ सर्टेन स्टेट, अदरवाइज वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति से भी नीचे आ सकता है। तो उसके हमारे जो यौगिक अभ्यास हैं, योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम और ध्यान की बात नहीं कर रहा मैं, और भी अभ्यास है। सांसों पर ध्यान करना है, साक्षी भाव में जाना है, मुद्रा का विज्ञान है, त्राटक का अभ्यास है। और उसको बहुत ज्यादा कंडेंस होके साथ मिलकर जब बार बार करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ता है। उस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर दिखाई देगा, ऐसी मेरी आशा है, और पुराने अनुभव भी हैं। तब ये मन धीरे धीरे नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। डू वी हैव टू फॉलो एनी रूटीन ड्यूरिंग दीज सेशंस? अस्मिता, रूटीन से मेरा मतलब ये होगा कि कुछ डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन को डिसिप्लिन में लाने के लिए जीवन को डिसिप्लिन में लाना ही पड़ता है। अगर आप फिर महर्षि पतंजलि की शरण में, तो वो तो यम नियम से शुरू करते हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग। यम नियम क्या है? योर सेट rules with regard to others and with regard to yourself. Niyam, niyam में भी यम है ना, यम means discipline. Your discipline, what discipline will I follow when I am interacting with the rest of the world, that means other than me, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे स्ट्रेंजर हो। एंड what discipline would I like to follow for myself? For example, मान लीजिए आप में से किसी ने ये निर्णय लिया कि
निशांत कहते हैं कि मैं तो सुबह 4 बजे उठूंगा। अच्छा भैया निशांत जी 4 बजे उठिए, लेकिन आपके 4 बजे उठने से अगर घर के 4 लोग परेशान होते हैं तो फिर ये आपको ध्यान देना होगा ना कि यार मेरी अर्ली मॉर्निंग वेकअप के रूटीन से किसी और को परेशानी ना हो, तो क्या हो उनके विद रिगार्ड टू देम देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन एंड विद रिगार्ड टू माय ओन थिंग आई हैव अ सर्टेन डिसिप्लिन। तो तुझे ये देखना होगा थोड़ा तो एक हम वी वोंट काइंड ऑफ प्रिस्क्राइब एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वी वुड रादर सजेस्ट एंड इवन इंसिस्ट टू सम एक्सटेंट कि हाँ कोशिश कीजिए कि एक सर्टेन डिसिप्लिन को आप खुद बनाएं और उन पैरामीटर्स पे एटलीस्ट ये 3 वीक्स की यात्रा इसलिए रखिए कि 21 डेज हम फॉलो कर सकेंगे, तो उन 21 दिनों में एक न्यूरल पाथवे डेवलप होगा, एक हैबिट डेवलप होगी, एंड इफ वी कैन मेक इट 40 days, what scriptures and gurujans tell इसके 40 दिन अगर कोई कर लेता है निरंतर किसी अभ्यास को तो वो संस्कार बन जाता है। फिर संस्कार बनने का मतलब देन इट बिकम्स अ फोर्स विच पुशेस यू इनटू दैट डायरेक्शन, देन आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो गई, देन आपका विचार उस तरह से सेट हो जाता है। वी विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर्स, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, तो जब प्रार्थना करेंगे कि हमें वो स्थिति में रखना है रहना है, ग्रेस तो बहुत बड़ी शक्ति है, पुरुषार्थ का तो विषय है भी नहीं, सारा कृपा का विषय है। अध्यात्म सारा कृपा का ही विषय है, कृपा का विषय मतलब भगवान की कृपा, जब तो ये सब समझ भी पाते हैं, नहीं तो बुद्धि चले ही नहीं। व्यक्ति सोचता है कि निर्णय में ले रहा, क्षमा करना हमारे हाथ का एक रोम एक रोम एक बाल भी नीचे गिरे इसको हम रोक नहीं सकते, एक एक रोम अपनी इच्छा से ही उग रहा है, अपनी इच्छा से ही जा रहा है, हमारी है ही नहीं क्षमता इसे रोक लेने की। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कैपेबल हैं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट कैपेबिलिटी, इट्स मोर अबाउट विलिंगनेस। द difference between the outer and the inner journey is in the external world people will ask Asmita how capable you are, how eligible you are, it's more about your skills, your eligibility, your capability, but in the inside journey it is more about कि कोमल तुम्हारी willingness कितनी है, मंगला तुम्हारे अंदर जज्बा कितना चलने का, चलो। तो वो भीतर की गुरु क्या देखता है, आपका समर्पण कितना है, विलिंगनेस कितनी है, आर यू विलिंग टू। तो कबीरदास कहते हैं ना जो घर फूके आपने चलो हमारे साथ, तो यात्रा में जब चलोगे तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, वो आप तय करो। ताकि अगर वो बाहर से फिर थोपा हुआ होगा या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हमने ले लिया फिर फॉलो नहीं किया तो भी दिक्कत है। छोटा छोटा डिसिप्लिन बनाना, थोड़े थोड़े ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन करना, और मोर देन एनी आउटर डिसिप्लिन ये अपने मन का एक डिसिप्लिन कि जब जब कहीं चूक होगी तब तक कोशिश करेंगे सजग होकर वापस खड़े होने की, ताकि व्यक्तियां शांत हो जाए। ये प्रयास करने का, ये इसीलिए सामूहिकता की शक्ति है, साथ मिलकर करेंगे तो याद रहेगा, अकेले में हो सकता है कि यात्रा उतनी जल्दी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, और क्या प्रश्न है? How would you describe your state of mind? Donkey, monkey, concentrated, or free flowing? Free flowing. Should we all aim to achieve a free flowing mind? That is what Nishant Maharishi Patanjali says. And it's not about what he says, it's also about if you and I realize and sit even logically, commonsensically, that to achieve anything in the external world, also for that matter, when we were young, we were told that, have concentration, increase your memory, retention capacity, so that you can reiterate what you have heard, what you have read, what you have learned, and you can apply it for your financial progress, career progress, livelihood progress, right? चाहे हम लाइवलीहुड की दृष्टि से, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे अपना पूरा डायनेमिक्स याद रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन तो जरूरी है ही। People who are living more into the state of donkey, monkey, or even butterfly for that matter, are gradually, and those people are us, not other than us, because we also have gone through these phases where our mind has been distorted, like a monkey doesn't know what to choose. आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, मेन्यू उठाते हैं, क्या ऑर्डर करें हम समझ ही नहीं आ रहा, 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे हैं, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, और वो सबका स्थिति यही है, अभी ये कैटेगराइजेशन ही नहीं कर पा रहे। फिर चलो कम से कम नैरो डाउन करके कैटेगरी करो, चाइनीज खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, तुम्हें साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ, फिर उसमें ढूंढो, कितना मचमच है। सुबह वार्डरोब खोलते हैं, आज क्या कपड़ा पहने, कितना मचमच है। हमारी हालत तो ये है मूडमती क्षमा करना, हम खड़े हो जाएंगे और गधे की तरह सोचते रहेंगे, ये खाऊं ये खाऊं। कई बार तो ये तो चलो 2 के ऑप्शन हो गए, बटरफ्लाई और मंकी में यही है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड द माइंड इज कंफ्यूज्ड इनटू। डंकी तो ये सोच ही नहीं पा रहा कि ये और ये में क्या अंतर है, तो बेचारा बिल्कुल जड़ हो गया। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है, we all have experienced these states of mind and we know very well, just that we do not throw enough light upon it, कि
इन दीज स्टेट्स वी हैव लॉस्ट मोर देन गेनिंग, चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड हो चाहे भीतर का। योग है ना जुड़ना, आपको बाहर के संसार, अभी हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर कम्युनिकेटिंग एंड वी आर नॉट लिसनिंग और स्पीकिंग टू ईच अदर इन द राइट वेवलेंथ, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग नहीं चले, या इधर उधर का विचार करने लग जाए, घबरा जाए, कुछ और चीज हो जाए, डिस्टॉर्टेड हो गया, तो ये संवाद जुड़ थोड़ी पाए। योग मतलब जुड़ना, कहाँ जुड़ पाए इस संवाद में, कितना गहरा जुड़ पाए होंगे ये आपके वातावरण और आपके मनस्थिति ने तय किया होगा। हो सकता है किसी के घर में कोई बच्चा जाग गया हो, किसी के घर में सवेरे का समय हो, नाश्ता पानी हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बट वी हैव, मेरे पीछे कितनी बार हॉर्न बजा। तो कहीं ना कहीं हमें एकाग्रता तो जीवन में हमेशा चाहिए, हर पल चाहिए, और जब वो नहीं होती तो हमारा मन जुड़ ही नहीं पाएगा, चाहे वो विषय वस्तु हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, और चाहे वो अंतरात्मा हो, चाहे वो परमात्मा, चाहे आप अपनी वर्शिप प्लेस में बैठे हो, चाहे आप बुक रीड कर रहे हो, चाहे अपनी मेल लिख रहे हो, एनीथिंग वी डू, the prerequisite is that the mind should have a flowing state or at least a concentrated state. So I think we should aim for that, and we do try aiming for that only. But somehow, in the absence of a regular practice, or maybe not doing the right tools at the right way, we do not yield that much of result. So बहुत पढ़ाई करने के बाद भी आप देखो ना, संसार में आज घरों में जो तकलीफें हम सब जिससे गुजरते हैं, वो क्या है? ये दुख होना, ये हर्ट होना, गिल्ट होना, सफोकेशन होना, एंगर होना, फियर होना, ग्रीफ होना, ग्रीड होना, ये सारी जो नेगेटिविटीज मेरे अंदर आ जाती हैं समय समय पर, कभी मेरा मन ईर्ष्या कर रहा है किसी से, कभी किसी से अटैच होकर उसके बिना जी नहीं पा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? उसमें हम मूड हो गए ना, अब दुनिया हमें समझा रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। ये जो फ्लक्चुएशन साइकिल, चाहे अभी नहीं हुआ होगा, कॉलेज लाइफ में किसी को इश्क हुआ, उनसे पूछो जरा क्या हाल हुआ था, सब यही है। इसीलिए जीवन का समाधान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बाहर की दुनिया में लें चाहे भीतर की दुनिया में, मेरा तो ये मानना है, और सबमिशन ये होगा, बाकी आप भी सोच के देखिएगा, दैट यस वी शुड एम फॉर अ कंसंट्रेशन, एटलीस्ट वहां से शुरू करेंगे तो एक फ्री फ्लोइंग स्टेट में पहुंच पाएंगे, तब जीवन में अपने रिसोर्सेज की सार्थकता है। नहीं तो हमारा समय देखो, वही 24 घंटे हैं, उसी में कोई व्यक्ति पूरा देश चला लेगा और कोई व्यक्ति घर भी नहीं चला पाएगा। एक सर्टेन स्टेट तो चाहिए बस माइंड को बनाने, कोई कंपनी चला रहा है बहुत बड़ी, हमसे हो सकता है कि 2 लोगों की दुकान ना चल रही हो, हमारे पास 2-3 लोगों की टीम हो, उसी में रोज हम लोग कंफ्यूजन में रहते हो और कोई प्रोडक्ट ना क्रिएट कर पा रहे हो। स्टार्टअप में होता है ना, कई बार लोग साथ जुड़ते हैं पैशन के साथ में, फिर वे विकसित हो जाते हैं, क्यों? है ही नहीं, पर्पस नहीं समझ में आया, एक चीज को अंडरस्टैंडिंग को लेके चल नहीं पाए लंबे समय तक, ईगो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। जरूरी नहीं है साथ लेके चले ही, इवन इफ यू आर parting ways with a situation, it should be based on that refined intellect. It should not be out of confusion, out of impulse. That's the only submission I'm saying. We are not saying that everyone has to be companion forever. No one can be. People do part ways. There are situations when we, walk different ways, but it has to be gracefully executed. ये नहीं कि एक छत के नीचे रह रहे हैं और बस कॉन्फ्लिक्ट्स में जी रहे हैं। तो उस समाधान की दृष्टि से मुझे लगता है कि मन को इस स्थिति में लाना ही चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। उसके बाद अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, कोई अनम्यूट करके कहना चाहे तो पहले, टेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं, बताइएगा कुछ प्रश्न से। इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन हम लोग, थैंक यू निशान जी फॉर फीडबैक, हम लोग अभी के लिए विराम लेते हैं, कल रात को 9 बजे फिर बैठेंगे। तो दोस्त हु वुड लाइक टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स यू नीड टू कंफर्म अस, आप इस सेशन के बाद में कंफर्म कर दीजिएगा, वी विल डिस्कस, यू कैन रजिस्टर एंड देन यू कैन जॉइन, ठीक है? अभी के लिए शांति पाठ करते हैं, इट्स वेरी लेट फॉर मेनी ऑफ द पीपल। थैंक यू फॉर वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। शांति पाठ का मतलब हम एक ऐसी प्रार्थना कि सभी के इस मन में शांति हो, शांति की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉग आउट कर दिया, शरीर को स्थिर कर लिया। प्रार्थना यही कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, इस जड़ता से चैतन्यता की ओर सदैव गतिशील रहें। हमारा मन उस सात्विक, उस एब्सलूट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ता चला जाए। इस भाव के साथ बृहदारण्यक उपनिषद का ही शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से ये संवाद संभव हो पाया। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों सीढ़ियों को अच्छे से आपस में मलिए। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम। थैंक यू।